चलिए अब हम देखते हैं एक और अगला टॉपिक है इसमें, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो दो तरह के फ्रेम्स इसमें पढ़ने हैं। पहला इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल। ठीक है, एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और एक दूसरा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, एक जड़त्व और एक अजड़त्व। तो अब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है? फ्रेम का मतलब ही क्या होता है कि ऑब्जर्वर के हिसाब से चीज़ों को देखना, ऑब्जर्वर के हिसाब से चीज़ों को समझना। तो अब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मीनिंग क्या है? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो हैं जिसमें जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, जो उस फ्रेम का रिप्रेजेंटेटिव है, वो खुद एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए। जो फ्रेम है वो कैसा हो? एक्सेलरेटेड ना हो। जैसे कि अर्थ, ग्राउंड पे खड़े होकर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है तो ग्राउंड एक्सेलरेटेड नहीं है, तो फिर ये कैसा फ्रेम होगा? ग्राउंड फ्रेम का मतलब ये एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम कैसा है? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो इस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की खासियत क्या है? इसमें ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, जो देखने वाला है उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? 0 होता है। वो एक ही जगह पे रुका हुआ है या एक ही स्पीड या एक ही वेलोसिटी से चल रहा है। दूसरा नॉन इनर्शियल में ऑफ कोर्स इसका ठीक उल्टा, कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होगा? जिसमें देखने वाला या फ्रेम क्या है? एक्सेलरेटेड है, खुद ही एक्सेलरेटेड हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों फ्रेम में अंतर क्या क्या होते हैं वो एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल, एक लिफ्ट ली गई है, इसमें एक एम ब्लॉक रख दिया गया है, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है। ठीक है, लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है। एक ऑब्जर्वर पी इसके साथ में जा रहा है और एक ऑब्जर्वर इस चीज को ग्राउंड से देख रहा है। ए क्या कर रहा है? इसी चीज को ग्राउंड से देख रहा है और पी ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? वो लिफ्ट के साथ में जा रहा है। तो जब ए ऑब्जर्वर इस चीज को ऑब्जर्व करेगा, इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करेगा, तो क्या होगा? तो ए के ऑब्जर्वेशन किस किस तरह के हैं पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो एम मास का फ्री बॉडी डायग्राम जब ए बना रहा है, देखो ए मतलब कौन सा वाला? जो खुद ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और उसका खुद का एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। तो वो जब इस सिस्टम को सॉल्व करता है तो वो mg फोर्स लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाता है। इस पे mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। और इसको तो लिफ्ट जाते हुए दिख रही है, इसको लिफ्ट जाते हुए दिख रही है, तो ये एक्सेलरेशन भी इसका ले लेगा इस तरह। ठीक, जब ये इक्वेशन लिखेगा इस चीज की तो r माइनस mg इक्वल टू ma लिख देगा। r का आंसर m इंटू जी प्लस ए निकाल करके बतलाएगा। ये ए के हिसाब से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ए ने नॉर्मल रिएक्शन कितना निकाल के दिया? m इंटू जी प्लस ए। और अभी तक के जितने प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं वो इसी फ्रेम से किए थे, बिना रेफरेंस किए, है ना। तो अब P को देखो, P कहाँ पर है? P लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन में क्या अंतर पड़ रहा है? ये mg लगाएगा, r ऊपर लिखेगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये साथ में ही जा रहा है लिफ्ट में, तो इसको लिफ्ट में रखी हुई कोई भी चीज चलती हुई नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये बोलेगा इसका एक्सेलरेशन 0 है ऑब्जेक्ट का। अब अगर इसकी इक्वेशन यहीं से सॉल्व कर दें, इसकी इक्वेशन यहीं से सॉल्व कर दें, तो जो r है वो mg के बराबर आ जाएगा और इन दोनों के आंसर में अंतर आ जाएगा। तो एक ही फोर्स के डबल डबल आंसर ये पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस तरह से फिर सॉल्व नहीं होगा। तो उसको सॉल्व करने का तरीका वही इस सेक्शन का अपना टारगेट है। बाहर से देखें नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी तक कर रहे थे, लेकिन अगर किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से जब आप किसी प्रॉब्लम को देखते हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए एक एडिशनल फोर्स को यूज करते हैं। जब भी न्यूटन्स लॉ लगाने होंगे तो हम एक और फोर्स लगाना पड़ेगा इस फ्रेम में। उस फोर्स का नाम क्या है? सूडो फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सूडो फोर्स बोलते हैं, हिंदी में काल्पनिक बल बोलते हैं।
तो ये एग्जैक्टली होता नहीं है, लेकिन इस फ्रेम के लिए ये फोर्स ना लगाओ तो हमारे आंसर गड़बड़ आने लगते हैं। तो जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको एक एडिशनल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो फोर्स होगा सूडो फोर्स। ठीक है, फिर लगाएंगे किधर, तो पहले उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं। क्या क्या चीज, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल मतलब जिनका एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब ऑब्जर्वर जीरो एक्सेलरेशन पर है, इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डायरेक्टली जैसे लगाते आ रहे थे वैसे लगाएंगे। फिर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इस वाले फ्रेम में मतलब जब ऑब्जर्वर खुद ही एक्सेलरेटेड है, जो देख रहा है वो खुद एक्सेलरेटेड है, तो फिर इसमें हमको एक एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ रही है। उस एक्स्ट्रा फोर्स को मैंने क्या बोला, सूडो फोर्स होता है। तो इस सेक्शन के लिए एक सूडो फोर्स, जिसको हमेशा हम एफ पी से दिखलाएंगे भाई, एफ पी सूडो फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। ये फोर्स कितना होगा, तो ये होगा m इंटू ए के बराबर। ठीक है, m इसमें बॉडी का मास है, जिस भी बॉडी के ऊपर ये पूरा प्रोसेस हम सॉल्व करने वाला लगा रहे हैं उसका मास, और a जो है वो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है। नोट करना इसको, है ना, कि मास किसका, बॉडी का खुद का, और a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो सूडो फोर्स किसके बराबर हो गया, m इंटू ए के बराबर, m मास ऑफ द बॉडी और a एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। फिर इसकी डायरेक्शन के बारे में सुन लेना। तो डायरेक्शन इसकी होती है अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, जो देख रहा है उसका एक्सेलरेशन जिस तरफ है उससे उल्टा लेना पड़ेगा। ठीक तो कब लगाएंगे सूडो फोर्स, सूडो फोर्स लगाएंगे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। क्या होते हैं ये, जिसमें ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड हो जाता है। तो ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड हो तो आप लगा दो इसको, और किस तरफ लगाओगे और कितना लगाओगे, तो उसका आंसर क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड आप रखोगे m इंटू ए, मास ऑफ द बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर का मल्टीप्लीकेशन, और किस तरफ लगाओगे, इसको लगाओगे ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के ठीक उल्टा। ठीक है, तो जैसे इस केस में अपन इसको लगाने की कोशिश करते हैं। तो P के हिसाब से डायग्राम तो बना हुआ था, mg नीचे लग रहा था, r ऊपर लग रहा था। अब इसमें P ऑब्जर्वर है और ये खुद किस तरफ एक्सेलरेटेड है, तो लेफ्ट जा रही है, तो ये भी जा रहा होगा, तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है। अब अगर ये ऊपर एक्सेलरेटेड है तो सूडो फोर्स किस तरफ लगाएगा, अपने एक्सेलरेशन से रिवर्स डायरेक्शन में लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। कितना लगाएगा, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ये डायग्राम इसका कंप्लीट होगा। तो जब भी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम आएगा तो आप क्या करेंगे, एक सूडो फोर्स यूज करेंगे। सूडो फोर्स हमेशा m इंटू ए के बराबर, जहाँ पर a ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है और डायरेक्शन इसका अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर है। तो इसमें r का आंसर क्या निकला, mg प्लस ma। अब इन दोनों के एक्सेलरेशन क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। आ रहा है समझ में। तो जब सूडो फोर्स लगाएंगे तभी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम आप यूज कर पाएंगे। ठीक, तो लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेटेड है तो रिएक्शन m इंटू जी प्लस ए होता है, और दोनों केसेस से वही का वही आंसर हमको मिलता है। अब एक और केस अपन देख लेते हैं केवल एक छोटा सा चेंज करते हैं इसमें, लिफ्ट को डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर देते हैं, इस तरफ इसको एक्सेलरेट कर देते हैं। तो लिफ्ट अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हुई, ठीक है, तो क्या करना होता है, अभी मैं किस वाले फ्रेम से कर रहा हूँ, नॉन इनर्शियल से ही फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूँ इसको, वो वाला तो पहले का करा हुआ है हमारा। तो नॉन इनर्शियल से इसको कैसे डील करते हैं, तो इसमें m मास, तो mg लगाएंगे आप, ऑफ कोर्स लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी, और रिएक्शन फोर्स लगाओगे। अब P के हिसाब से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं अपन, P किस तरफ, नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो सूडो फोर्स किधर लगाओगे, इसका अपोजिट लगाओगे, ऊपर की तरफ लगाओगे। तो सूडो फोर्स इस तरफ लगेगा भाई। ठीक, तो इस बार इक्वेशन क्या आएगी, R प्लस एम ए इक्वल टू एम जी, और यहां से R निकालेंगे तो m इंटू जी माइनस ए आ जाएगी। ठीक है, तो लिफ्ट यदि ऊपर एक्सेलरेटेड हो तो m इंटू जी प्लस ए आता है, लिफ्ट नीचे एक्सेलरेटेड हो तो m इंटू जी माइनस ए आता है। ठीक है,
तो रिएक्शन कब बढ़ जाता है? जब ऊपर की तरफ लिफ्ट एक्सेलरेटेड होती है। रिएक्शन कब कम हो जाता है? जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड होती है ना। तो आगे बात समझ में, सूडो फोर्स किधर लगाना होता है? ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के उल्टी तरफ। ठीक, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जिधर भी है उसका रिवर्स डायरेक्शन में लगाना है। किसके बराबर लगाना है? ma के बराबर लगाना है। ठीक है। अब इस लिफ्ट के 2-4 प्रॉब्लम एक साथ अपन देखते हैं, इनको एज ए फार्मूला यूज करते हैं। क्या क्या इसमें क्वेश्चन आएंगे? करीबन 8-10 क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे। कोई 100 kg का व्यक्ति है, वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है और लिफ्ट में है वो। ठीक है, लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन रखी हुई है, वजन नापने की मशीन, उसके ऊपर आदमी खड़ा हुआ है 100 kg का। ठीक, तो अलग अलग केसेस आपको देंगे। पहला, रेस्ट पर लिफ्ट हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती हो। ठीक है, रेस्ट पर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती हो। इन केसेस में क्या होगा, भले ही आप ऑब्जर्वर अंदर ले रहे हैं लेकिन वो एक्सेलरेटेड नहीं है। अब एक्सेलरेटेड नहीं है तो सूडो फोर्स फिर लगेगा नहीं, और सूडो फोर्स अगर नहीं लग रहा तो फिर आपका जो फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम एम बनाओगे, 100 नीचे लगाओगे तो 1000 न्यूटन और रिएक्शन, तो रिएक्शन का आंसर कितना आ जाएगा? 1000 न्यूटन विच इज इक्विवेलेंट टू 100 किलोग्राम वेट। ठीक है ना। तो जब एक्सेलरेशन ना हो, रेस्ट पर हो तो सिंपल प्रॉब्लम हो गया, उसमें फिर सूडो वूडो तो लगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो इस केस में रिएक्शन कितना आ रहा है? 100 kg वेट के बराबर। तो अगर रीडिंग पूछते हैं तो रीडिंग में आपको 100 kg लिखना होता है, और अगर रिएक्शन फोर्स पूछते हैं तो 1000 न्यूटन लिखना होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा केस आपको दे देंगे कि लिफ्ट ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है। लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो फिर सूडो फोर्स किधर जाएगा? नीचे जाएगा। आ रही है बात समझ में? सूडो फोर्स किधर जाएगा? नीचे जाएगा। तो नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगाया, इधर लगाया, कितना लगाओगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। सूडो फोर्स 100 इंटू 4 लगाओगे। एक्सेलरेशन किसका लोगे? ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन वही होगा जो इस समय लिफ्ट का है। तो इस केस में रिएक्शन का आंसर 100 इंटू 10 + 4 मतलब 1400 न्यूटन आ जाएगा, जो 140 किलोग्राम वेट के बराबर है। ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स डिपेंड करेगा लिफ्ट एक्सेलरेटेड है या नहीं। तो इसका जो वेट है वो अब मशीन कितना रीड करके बता रही होगी? 140। तो मशीन की रीडिंग 140 है, इसको बोला जाता है आभासी भार। कैसा? कितना वजन उसका दिख रहा है, एग्जैक्ट है तो 100, लेकिन जो ऑब्जर्व हो रहा है वो कितना है? 140। तीसरा केस ले रहे हैं अपन कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है लेकिन डाउनवर्ड है। ठीक, अब डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है, या तो सीधा फार्मूला लगाओ m/g - a, या फिर इधर आओ, यहाँ पर हम जो सूडो फोर्स लगाना सीख रहे हैं उसको देखो। अब की बार डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा तो फिर किस तरफ सूडो फोर्स आएगा? तो सूडो फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। कितना आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। बार बार बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन किसका लेते हैं? ऑब्जर्वर का लेते हैं। तो इसमें जब रिएक्शन का सॉल्यूशन बनाएंगे तो आंसर आएगा 500 न्यूटन। ठीक है, तो वही एग्जांपल लिया मैंने, लेकिन ध्यान सिर्फ एक ही बात पे लगाना है कि आपका जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है वो कैसे फ्रेम है? जो खुद एक्सेलरेट होते हैं। जो खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं उसमें सूडो फोर्स लगाते हैं, m/a के बराबर लगाते हैं, ये ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन लेते हैं और उसका डायरेक्शन ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के रिवर्स डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, फिर इनको फार्मूले जैसे भी याद करके रख लेना कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड लिफ्ट में रिएक्शन m/g + a आता है, नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड हो m/g - a आता है ना। ये नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड r = m/g-। ठीक, और फिर बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जिसमें ये a जो है g के बराबर ही दे देते हैं।
तो फिर क्या होने वाला है, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन लिफ्ट का जी के बराबर, मतलब लिफ्ट गिर गई, फ्री फॉल कर गई। तो लिफ्ट जब फ्री फॉल कर जाए, एक ही जगह पे जी रख दिया तो रिएक्शन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको बोलते हैं वेटलेसनेस की कंडीशन। तो लिफ्ट में वेटलेसनेस कब आती है, जब वो फ्री फॉल कर जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल से लिफ्ट के प्रॉब्लम के थ्रू हमने क्या समझा कि कैसे आर निकाला जाता है यूजिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है।